नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहार ब्रेकिंग न्यूज में। बिहार के प्रमुख 15 सबसे बड़ी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक अवश्य करें। खबरों को विस्तार से जानने से पहले चलिए जान लेते हैं कुछ हेडलाइंस। गोपालगंज में अपराधियों ने की बमबारी, घटना से मोहल्ले में दहशत। अपराधी क्यों बमबारी की घटना को अंजाम दिए, इसकी जांच पुलिस कर रही है। मानसून से पहले दरभंगा में बाढ़ का तांडव। कुशेश्वर स्थान में कमला बलान नदी के पुल के अप्रोच रोड का एक हिस्सा नदी में समाया। 80,000 से ज्यादा की आबादी का आवागमन ठप। नूना में उफान से अररिया के लोग परेशान। नेपाल में लगातार बारिश का असर। अररिया के सालगुड़ी, बांसबाड़ी, ओलाबाड़ी के लोगों को सता रहा घर डूबने का डर। कैद से बाहर हमलावर हुए लालू। राजद पर मुख का सवाल, कुत्ता और बिल्ली तक की गिनती होती है तो पिछड़ों की क्यों नहीं की जा रही है? इनकी असली आबादी से किसको डर है? लखीसराय में 2 लाख का डाका। घर में घुसे आधा दर्जन डकैत। घर वालों को बंधक बनाया। 10,000 कैश और 2 लाख के जेवर लूट ले गए। दामाद ने कराई ससुर की हत्या। रिटायर्ड बैंक कर्मचारी को दूसरे की जमीन दिखा, ठग लिए 50 लाख। रजिस्ट्री का दबाव पड़ा तो सुपारी किलर से मरवा दिया। मधुबनी में वृद्ध को पीट पीट कर मार डाला। आपसी रंजिश, 2 पक्ष में भिड़ंत। दोनों ओर से जमकर बरसी लाठियां। 2 की हालत गंभीर। चौकीदार के बेटे पर हत्या का आरोप। चलिए ऐसा जान लेते हैं आज की 15 सबसे बड़ी खबरें विस्तार से। बिहार सरकार अब तक झूठ बोलती रही। 14 महीने बाद सामने आया प्रधान सचिव ने कहा सही नहीं था कोरोना से मौत का डेटा। 5458 नहीं 9375 लोगों की गई है जाने। जी हां, आप सही सुन रहे। स्वास्थ्य विभाग बिहार में कोरोना से हुई मौतों का आंकड़ा छिपा रहा था। मौतों का आंकड़ा 72% कम बताया जा रहा था। यह कबूलनामा बिहार के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत का है। उन्होंने बुधवार को ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि इसका खुलासा 2 स्तर से कराई गई जांच में हुआ है। बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में 8 जून तक कोरोना से 5458 मौतों का आंकड़ा बताया था, जो गलत है। वास्तविक आंकड़ा 9375 है। मदरसा में ब्लास्ट पर भिड़े एनडीए के नेता। बीजेपी विधायक ने कहा मस्जिदों और मदरसों में बनता है बम, इन्हें बंद करे सरकार। जेडीयू नेता बोले इन्हें पागल खाने भेजो। जी आप सही सुन रहे। बिहार के बंका के एक मदरसे में मंगलवार को हुई बम ब्लास्ट की घटना पर सत्ताधारी नीतीश कुमार और भाजपा विधायक आपस में भिड़ गए। भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर ने बिहार में सभी मदरसों और मस्जिदों को बंद करने की मांग कर दी है। भाजपा विधायक की इसी मांग से बिफरे जदयू नेता गुलाम रसूल वलियावी ने ऐसा बयान देने वाले नेताओं को पागल खाने भेजने की मांग की है। पूरे बिहार में बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी। मानसून आने से पहले बारिश का सिस्टम एक्टिव। 13 जून तक तेज हवा के साथ आंधी, तूफान और वज्रपात की आशंका। जी आप सही सुन रहे हैं। बिहार में मानसून के प्रवेश से पहले बारिश की सिस्टम सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने बिहार में सभी हिस्से में 13 जून तक भारी बारिश की अलर्ट जारी की है। इस दौरान तेज हवा के साथ आंधी, तूफान, तीव्र वज्रपात और 6 से 32 मिलीमीटर तक बारिश होने की संभावना है। जिसको छोटे भाई की तरह माना वही निकला लुटेरा। दवा कारोबारी कैश लूट कांड। 4 साल पुराने सबसे विश्वासी स्टाफ ने ही रची थी साजिश। पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार। जी आप सही सुन रहे हैं। गोविंद मित्रा रोड में श्याम फार्मा के मालिक अशोक राज गरिया व उनके परिवार के होश उस वक्त उड़ गए जब पटना पुलिस ने उनके ऊपर हुए जानलेवा हमला और दुकान के काउंटर से कैश लूटने के मामले का खुलासा किया, क्योंकि इस कांड की साजिश उस व्यक्ति ने रची थी जिस पर दवा का कारोबार करने वाले अशोक राजगरिया सबसे अधिक विश्वास करते थे, जिसे वे स्टाफ नहीं बल्कि छोटे भाई की तरह मानते थे, जिसके ऊपर उन्हें इतना भरोसा था कि पूरे दिन कलेक्ट किए गए रुपए के संभालने की जिम्मेवारी उसके ऊपर ही छोड़ देते थे। विश्वघात करने वाले इस शख्स का नाम अंकित शर्मा उर्फ सानू है, जो सलीमपुर अहरा के ही गली नंबर 1 का रहने वाला है। अंकित पिछले 4 साल से श्याम फार्मा में काम कर रहा है। कॉलेजियम पर लालू की बेटी रोहिणी और उपेंद्र कुशवाहा का साथ। जेडीयू नेता ने कहा जब तक खुली कसौटी पर जजों की बहाली नहीं होगी न्याय नहीं मिलेगा। रोहिणी ने 8 दिन पहले उठाया था सवाल। जी आप सही सुन रहे। जेडीयू के वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के सुर मिलते हुए दिख रहे हैं। बुधवार को उपेंद्र कुशवाहा ने अदालतों को कॉलेजियम सिस्टम पर सवाल उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग कर अपनी बातें कही।
खुशखबरी, 2 दिनों में चालू होगा दानापुर पीपा पुल। जी आप सही सुन रहे हैं। यास की आंधी में 8 दिन पहले टूट गई थी दियरा की लाइफलाइन, 2 लाख लोगों का कट गया था संपर्क। जी आप सही सुन रहे हैं। कुछ दिन पहले दानापुर शहर और दियरा को जोड़ने वाला पीपा पुल टूट गया था। दियरा की 7 पंचायतों के 2 लाख लोगों का आवागमन का यह माध्यम है। इस पुल को जोड़ने का काम चल रहा है। बुधवार को पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और पाटलिपुत्र के सांसद रामकृपाल यादव ने दानापुर की पूर्व विधायक आशा सिन्हा के साथ इस पुल का निरीक्षण किया और पुल निर्माण निगम के कार्यपाल पदाधिकारी अभियंता मोहम्मद खुर्शीद को निर्देश दिया कि 2 दिनों के अंदर पीपा पुल को चालू करें। जिन्होंने हजारों कोरोना 100 जलते देखे वो कब समझेंगे। पटना के उत्तरी मंदिरी में लोग बोले यहाँ 1 किलोमीटर तक इलाके में कोई संक्रमित नहीं हुआ, हम वैक्सीन क्यों लेंगे। जी हाँ आप सही सुन रहे। कोरोना से जिंदगियों को बचाने के लिए बनी वैक्सीन अंधविश्वास और अफवाहों का शिकार हो चली है। कोरोना से जुड़े अंधविश्वास की पड़ताल करने मोहल्ले में पहुंचा गया तो जहां के लोगों ने अप्रैल मई में 2742 कोरोना मृतक को जलते देखा है। मरने वालों के परिजनों को चित्कार और सिसकियां सुनी है। इस मोहल्ले के लोगों को लगता है कि उन्हें कोरोना नहीं हो सकता है। बिहार में पेट दर्द वाली राजनीति, भाजपा का तेजस्वी पर तंज, बीपीएससी रिजल्ट देख पेट में दर्द हो रहा है। मांझी ने 1 दिन पहले भाजपा नेताओं को बताया था पेट दर्द का मरीज। जी आप सही सुन रहे हैं। 1 दिन पहले दलित अत्याचार का मुद्दा उठाने वाले भाजपाइयों को मांझी ने पेट दर्द का मरीज बताया था तो बुधवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने तेजस्वी यादव को पेट दर्द का मरीज बता दिया। जायसवाल का कहना है कि बीपीएससी का रिजल्ट देखकर तेजस्वी यादव के पेट में दर्द हो रहा है। उनकी माने तो गरीब पिछड़ों की सामान्य वर्ग के बराबर पहुंचने से तेजस्वी यादव को अपनी राजनीति खतरे में नजर आ रही है। मधुबनी में वृद्ध को पीट पीट कर मार डाला। आपसी रंजिश में 2 पक्षों में भिड़ंत, दोनों ओर से जमकर बरसी लाठियां, 2 की हालत गंभीर, चौकीदार के बेटे पर हत्या का आरोप। जी आप सही सुन रहे हैं। मधुबनी में आपसी रंजिश में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इसमें एक वृद्ध की मौत हो गई जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की हालत गंभीर है। घटना मधेपुर स्थित भेजा थाना क्षेत्र के खरीफ गांव की है। आरोप है कि चौकीदार सहदेव चौपाल का बेटा अन्य लोगों के साथ शराब पीकर राम अवतार चौपाल और उनके परिवार वालों के साथ लाठी डंडे और धारदार हथियार से लैस होकर मारपीट करने आया था। विरोध करने पर राम अवतार की हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। दामाद ने कराई ससुर की हत्या। रिटायर्ड बैंक कर्मचारी को दूसरे की जमीन दिखा, ठग लिए 50 लाख। रजिस्ट्री का दबाव पड़ा तो सुपारी किलर से मरवा दिया। जी आप सही सुने। रिटायर्ड बैंक कर्मचारी शैलेंद्र कुमार की हत्या उनके दामाद पवन ने 50 लाख रुपए हड़पने के लिए कराई थी। यह खुलासा बुधवार को पटना पुलिस ने किया है। शैलेंद्र कुमार का दामाद पवन मूल रूप से नालंदा जिले के उत्तरथु गाँव का रहने वाला है, लेकिन परिवार के साथ पटना के भागवत नगर में रह रहा था। पवन को पता था कि फरवरी में ससुर रिटायर्ड हुए हैं और उनके पास रिटायरमेंट में मिली मोटी रकम है। वह बेटे के नाम पर जमीन खरीदना चाहते हैं। इसे देखते हुए उसने रुपए ठगने का सतीरामा प्लान बनाया। लखीसराय में 2 लाख का डाका, घर में घुसे आधा दर्जन डकैत, घर वालों को बंधक बनाया, 10,000 कैश व 2 लाख के जेवर लूट लिए। जी आप सही सुन रहे हैं। लखीसराय के सूर्यगढ़ में एक घर में घुसकर डकैतों ने 2 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया है। घटना मणिपुर ओपी क्षेत्र के इमामनगर गांव की है, जहां मंगलवार देर रात करीब 1 बजे लाठी डंडे और हथियार से लैस आधा दर्जन डकैतों ने शंभू महतो के घर पर धावा बोल दिया। हथियार के बल पर घर के सभी सदस्यों को बंधक बना दिया। उसके बाद डकैतों ने 10,000 की नकदी और मोबाइल समेत 2 लाख सोने चांदी के जेवरात लूट लिए। कैद से बाहर हमलावर हुए लालू राजद प्रमुख का सवाल, कुत्ता और बिल्ली तक की गिनती होती है तो पिछड़ों की क्यों नहीं हो रही है। इनकी असली आबादी से किसको डर है। जी हां आप सही सुने। राजद प्रमुख लालू यादव ने जनगणना में पिछड़ों और अति पिछड़ों की गिनती नहीं किए जाने पर फिर सवाल उठाया है। उन्होंने मंगलवार रात 2019 के ट्वीट को रीट्वीट किया है। कहा कि केंद्र सरकार जनगणना में कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, सियार, सुअर सबकी गिनती करती है तो पिछड़े और अति पिछड़ों की गिनती करने में क्यों परेशानी है। नूना में उफान से अररिया के लोग परेशान। नेपाल में लगातार बारिश का असर। अररिया के सालगोड़ी, बांसबाड़ी, ओलाबाड़ी और
ओलाबाड़ी के लोगों को सता रहा घर डूबने का डर। जी हाँ, आप सही सुन रहे। नेपाल के तराई क्षेत्र में हो रही भारी बारिश के कारण सिकड़ी प्रखंड से होकर बहने वाली नूना नदी ने अभी से ही रौद्र रूप धारण कर लिया है। पिछले साल नदी के दहागामा ईदगाह टोला के पास धारा बदलने से दर्जनों पक्के मकान पानी में समा गए थे। लोग बमुश्किल सामान बांध कर सुरक्षित स्थान पर जा पाए थे। अब नूना नदी ने दहगामा ईदगाह होते हुए सालगुड़ी बांसबाड़ी ओलाबाड़ी होते हुए बहना शुरू कर दिया है। मानसून से पहले दरभंगा में बाढ़ का तांडव। कुशेश्वर स्थान में कमला बलान नदी पुल के अप्रोच रोड का एक हिस्सा नदी में समाया। 80,000 की आबादी का आवागमन ठप। जी आप सही सुन रहे हैं। मानसून आने के पहले ही दरभंगा में बाढ़ का तांडव शुरू हो चुका है। बिहार की नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। कुशेश्वर स्थान में केवटगामा और पछियारी गांव के बीच कमला बलान नदी पर बने अप्रोच रोड का एक हिस्सा नदी में डूब गया है। लोहे के बने इस अप्रोच रोड को डूबने जाने से इस प्रखंड के 8 पंचायतों की 80,000 की आबादी का आवागमन ठप हो गया है। रास्ता पार करने के लिए नाव ही लोगों का सहारा बन गई है। कमला बलान नदी पर बने पुल की पश्चिमी भाग वाला संपर्क पथ और एक घर नदी में समा गया है। यास तूफान के कारण नदी में अनायास जल स्तर में बढ़ोतरी हो गई थी। इसके अलावा पुल के बीच जलकुंभी जमा होने के कारण पानी का बहाव पूरी तरह रुक गया था। नदी के पानी का अत्यधिक दबाव के कारण ही पुल टूटा और 10 फीट की दूरी में नदी में समा गया। गोपालगंज में अपराधियों ने की बमबारी। घटना से मोहल्ले में दहशत। अपराधी क्यों बमबारी की घटना को अंजाम दिए, इसकी जांच कर रही है पुलिस। जी आप सही सुन रहे हैं, पुलिस जांच ही करती रहती है। गोपालगंज के अधिवक्ता नगर में अपाची बाइक पर सवार 2 अपराधियों ने दिनेश श्रीवास्तव के घर पर दिन दहाड़े बमबारी करना शुरू कर दिया। बमबारी की लगातार आवाज आने पर लोग सख्ते में आ गए।